हम लोग आज के क्लास में त्रिकोणमिति का देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। 2 तक हम लोग पहले देख चुके थे, 1 भी देख चुके थे, एक्सरसाइज 8.1 भी और फॉर्मूला भी। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 8.3 है ना, 8.2 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि tan a प्लस बी रूट 3 है और tan a माइनस बी 1/√3 है, और कहता है कि 0 डिग्री से a और b, a प्लस b जो है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के से छोटा या फिर 90 डिग्री के बराबर होगा। समझ में? यहाँ कंडीशन दिया हुआ। और फिर कहता है a जो है वो b से बड़ा होगा और a और b का मान ज्ञात कीजिए। तब कहता है a और b का मान ज्ञात करने के लिए कहता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तीन नंबर में पहले दिया क्या है वो लिख लेते हैं। दिया है इसमें tan a प्लस बी जो है ये दिया हुआ है कि ये जो है ये √3 से बड़ा है। a प्लस बी √3 से बड़ा है। इसका मतलब है tan a प्लस बी बराबर बोलो √3। tan में कितना का मान होता है? tan 60 डिग्री का होता है कि नहीं? √3। तो हम लिखेंगे यहाँ tan 60 डिग्री। अब देखो tan 60 डिग्री हुआ। अब बोलो यहाँ क्या हो सकता है? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। हम यहाँ ये देखते हैं कि इधर tan यहाँ भी है, tan यहाँ भी है। ये कर सकता है? बोलो बराबर है, दोनों के बराबर, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। अब यह हो गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है कि नहीं? अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया तो फिर आगे इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और फिर से लेते हैं। अगर पुनः tan a माइनस बी tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक ना? अगर ये लेते हैं, क्योंकि ये भी सवाल में दिया हुआ है कि tan a माइनस बी जो है वो 1/√3, समझ में? तो फिर अब तुम बताओ कि 1/√3 कब होता है? tan में 1/√3 कब मान होता है इसका? बोलो tan कितना डिग्री का? a माइनस बी होता है tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। यहाँ भी tan खत्म होगा कि नहीं? यानी यहाँ बचेगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण में a प्लस बी 60 डिग्री, यहाँ समीकरण 2 है a माइनस 30 डिग्री। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, या 1 और 2 से, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। एक है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये खत्म, ये जुड़ जाएगा। a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a बराबर 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। a बराबर इधर 2 गुना है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 90/2, यानी a बराबर 45 डिग्री होगा कि नहीं? समझ में? a का मान निकालने के लिए बोलता है। और क्या चीज का मान निकालने के लिए बोलता है?
बी का भी मान निकालने के लिए बोलता है। अब जैसे हम लोग x का मान निकालते थे, जब x का मान निकल जाता तो फिर क्या करते थे, समीकरण 1 या 2 में रख देते थे, इससे मेरा y का मान निकल जाता था। उसी तरह मान के चलो ये मेरा x और y है, x निकल गया, आपको y निकालना है, तो लिखो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, यह समीकरण 1 से लिखो सीधा सीधी, समीकरण 1 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a निकल चुका है, a के जगह पे रख दो, a कितना निकला है 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब b बराबर 60 डिग्री, ये प्लस में है 45 डिग्री, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 45 डिग्री। b बराबर 45, 60 में 45 घटा देंगे तो कितना निकलेगा 15 डिग्री। यही a और b का मान निकल गया। लिखेंगे, एक जगह लिख दो, अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। चलो, यही है a और b का मान। चलो, इसी तरह का जैसे हम लोग 3 नंबर का सवाल बनाए, उसी तरह का जस्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 206। इसको भी हम लोग देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का भी टोटल एग्जाम्पल बता दिए हैं, ठीक है, इसका भी सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो, इसमें ये दिया हुआ है, समझ में, इसमें जस्ट जो 3 नंबर का कंडीशन था वही इसमें भी कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी कहा था, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो और कहता है a और b, a प्लस b 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होगा, और a जो है वो b से बड़ा होगा, तो कहता है a और b का मान ज्ञात कीजिए। समझ में? तो ये दिया हुआ है, हम इसको लिख लिए। अब ये बताओ कि साइन कौन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, बताओ। 30 डिग्री का। लिखेंगे हम लोग साइन a माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। 1/2 के जगह पे साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक ना? क्या हो रहा है? नहीं आता, अच्छा काला ज्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो, ये हो गया, इसको हम कटा देंगे, यानी ये साइन और साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बोलो, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री बचेगा कि नहीं? चलो, इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। फिर आगे क्या करते हैं, बोलो, पुनः, यानी फिर से अब किसका लेंगे, और क्या दिया हुआ है, अब दिया हुआ है cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2, यही ना दिया हुआ है। चलो, अब बताओ cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है? 1/2 के जगह पे cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब cos 60 डिग्री लिखिए। अब ये और ये यहाँ भी खत्म हो, यानी कट जाएगा, ठीक है, कटा देंगे। अब बचेगा क्या, अब बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री बचा, ठीक है। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। दोनों को कटेगा, कटा दो, ये कट जाएगा, ये हो गया a प्लस a 2a, यानी a काम 2m बराबर 60 और 30 90 डिग्री। a बराबर
90/2 a बराबर 45 डिग्री, ये नहीं होगा। चलो यहाँ से a का मान निकल गया, अब हमको क्या चीज का मान निकालना है, b का। तो वही करेंगे फिर समीकरण 1 से अच्छा, इस बार समीकरण 2 से, यही ना। ठीक है, समीकरण 2 है a प्लस b बराबर 60 डिग्री, यही ना। a का मान निकल गया, कितना है 45 डिग्री, प्लस b बराबर 60 डिग्री। b बराबर क्या होगा बोलो, 60 डिग्री, इधर 45 डिग्री है, इधर लाइन में प्लस है, इधर लाइन में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। b बराबर 60 में 45 घटा देंगे, कितना होगा 15 डिग्री, ठीक है। यही मेरा a और b का मान निकल गया, लिखेंगे अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने के पहले ये होमवर्क है, जैसे कि एक्सरसाइज में 3 नंबर बनाए, जस्ट उसी पे आधारित ये होमवर्क है, और एग्जाम्पल नंबर 8 पे ये उसी पे तीनों होमवर्क है, तीनों बना लेना है, इससे आपका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज चौथा नंबर की। चौथा नंबर पे चलते हैं। चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा नंबर में कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। कहता यही नहीं बताना कि कौन सा सही है और कौन गलत है, ये भी बताना कि आखिर सही या गलत है क्यों या कैसे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन है 4 का एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन है साइन a प्लस b बराबर साइन a प्लस साइन b, ये है क्वेश्चन। तब बोलिए अब इसको क्या करना है, साइन a प्लस b, साइन a प्लस साइन b। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमको क्या करना है, इसमें हम लोग साइन a प्लस b इसी का है, मतलब ये तोड़ दिया इसको, साइन a इसको गुना करेंगे साइन a प्लस साइन b, ये ना। हम लोग थीटा यहाँ कुछ ले लेते हैं, यानी यहाँ a और b क्या थीटा ही है ना, यानी एंगल है, तो a और b कुछ ले लेते हैं, यानी मान लेते हैं कि हम a जो है, यानी a बराबर क्या लेते हैं बोलो, a बराबर 30 डिग्री ले लेते हैं, और b बराबर क्या ले लेते हैं 60 डिग्री ले लेते हैं। समझ में आया, 30 और 60 ले लेते हैं। अब रख देते हैं साइन 30 प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री। देखो ये अपने से लिए, अपने सुविधा के अनुसार लिए, और भी कुछ ले सकते हैं, जो 0 डिग्री का भी ले सकते हैं, 60 90 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं। हम 30 डिग्री और 60 डिग्री लिए हैं, बराबर साइन a का मान 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री रखो, प्लस साइन b का मान कितना 60 डिग्री। अब बोलो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 प्लस 60 कितना होगा, साइन 90 डिग्री होगा कि नहीं, साइन 90 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री ही रहने देंगे, प्लस साइन, एक ही साथ सबका मान बैठाएंगे। बोलो अब साइन 90 डिग्री का मान कितना 1 है, और साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे प्लस साइन 60 डिग्री का √3 बटे 2। सब याद रखा करो, 1 हो गया। अब ये 2 और 2 का फिर लघुत्तम लेना है, तो 2 इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना 1 प्लस इससे इसमें भाग देंगे 1 गुना √3 1 बराबर 1 प्लस √3 बटे 2। क्या ये दोनों बराबर है बोलो, नहीं है बराबर, तो क्या ये सही हो सकता है बोलो, ठीक है। अगर हम 60
ए का मान यानी थीटा का मान 30 और 60 लिए तो ये हुआ, कोई भी थीटा का मान लेंगे तो यही हल होगा इसका, समझ में आया? तो हम लिखेंगे ये बराबर नहीं है, लिखेंगे अतः असत्य, ठीक है? उसको हम दिखा भी दिए कैसे असत्य है। अब हम दूसरा नंबर लेके चलते हैं इसी में। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है कहता थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। देखो 2 नंबर कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होता है। साइन थीटा के मान में ठीक है, यही पूछ रहा है। चलो जब हम देखेंगे थीटा का मान जब बढ़ता है तो फिर साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, हमको ये देखना है। बोलो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? बोलो जल्दी बोलो। साइन 0 डिग्री का बोलो 0 हो गया। साइन 30 डिग्री का, साइन 45 डिग्री का 1/√2 और इसका साइन 60 डिग्री का ये नहीं होता। ये देखो ये 0 हो गया, ये 1/2, इसको हम 0.5 मान सकते हैं कि नहीं? ये कितना हुआ? 1/√2, समझ में आया? यानी इससे भी लगभग ये आधा से भी कम हो गया, समझ में आया? यानी √3/2, यानी ये इससे भी देखो जब ये बढ़ते जा रहा है यहाँ 1/2, ये इसका मतलब है 1/2 हुआ, यानी ये आधा हो गया, यहाँ 1√2 हुआ। √2 का मान कितना होता है? और भी कम होता है, 0.2 का मान और भी कम होता है। इसीलिए ये साइन यानी कहता कि साइन थीटा का मान में वृद्धि होता है, यानी थीटा का मान जब बढ़ने लगता है तो क्या ये साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होता है? तो बोलो ऐसा होता है? नहीं होता, समझ में? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो वो बढ़ रहा है। मान लेते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 हुआ तो साइन 30 डिग्री का मान मतलब आधा हो गया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये है सही, बोलो समझ में? तो ये औसत्य है, ठीक है। साइन थीटा का मान अगर बढ़ता है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि साइन थीटा का भी मान में वृद्धि होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये औसत्य क्या है? ये सत्य है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सत्य है ना, यानी ये 0 डिग्री हो गया, ये 1/2 यानी 0.5 हो गया, और 1/√2 और ये √3/2, इसका मतलब ये मान बढ़ रहा है, ठीक ना? चलो ये सही है, ठीक ना? क्योंकि यहाँ ये मान बढ़ रहा है, यहाँ 0 था, यहाँ 0.5 यानी आधा हो गया। ये 1.√2 होता है, √2 का मान कितना होता है? यानी √2 का मान लगभग 1 से कुछ कम ही होता है, ठीक ना? और इसका भी मान शायद 1.22 ऐसे ही कुछ होता है, और √3 का मान होता है 1.73 ऐसे ही कुछ होता है समथिंग, ठीक ना? इसका मतलब ये 0.2 हो गया, ये 1 के आसपास हुआ, ये 1.73 के आसपास हुआ, इसका मतलब ये बढ़ रहा है, समझ में? तो ये सत्य हो जाएगा। यह सत्य है। चलो इतना सब बताओ तो चलिए अगला थोड़ा सा 2 नंबर का हम लोग कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या होता है, हम लोग का कंफ्यूजन हुआ था, √2 का मान नहीं था पता। देखिए √2 का मान होता है 1.4142 इस तरह चलते रहता। √3 का मान होता है 1.73205 इस तरह का चलते रहता, ठीक है।
तो हम यहाँ 2 से जब 1 में 2 से भाग दिए थे तो 0.5 यानी आधा हुआ था। जब हम लोग 1 में यानी 2 से छोटा एक √2 का मान होता है 1.4242 यानी ये छोटा है लगभग 1 से 2 से, ये है कि नहीं छोटा, इससे कुछ बड़ा होगा, ठीक है। जब हम भाग देंगे तो 0.5 से कुछ बड़ा होगा। फिर जब उसी में हम इसको भाग देंगे 45 डिग्री में, यानी ये हो गया, हाँ ये तो 45। अब इसमें √3 का मान कितना होता है, √3 का मान हो जाता है 1.73205, यानी ये 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। यहाँ हम 1 से भाग दिए थे 2 में आधा हुआ था, यहाँ हम 1 से बड़ा में यानी 1.5 से भी कुछ बड़ा है। इसमें से हम जब 2 से भाग देंगे तो लगभग ये इससे भी ज्यादा आएगा, समझ में आया। इसीलिए जब साइन का थीटा का मान बढ़ता है तो ये धीरे 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 इसका साइन थीटा का भी मान बढ़ते जाता है, समझ में आया। इसका ये होगा, इसीलिए ये सत्य होगा। चलो अब हम लोग तीसरा और चौथा पे चलते हैं। तीसरा और चौथा। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि थीटा में वृद्धि होने से, देखो थीटा में वृद्धि होने से cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बोलो अभी तुरंत जस्ट इसका उल्टा sin थीटा, sin थीटा का ही उल्टा होता है cos थीटा, होता है कि नहीं। sin 90 डिग्री का जो मान होता है वो क्या होता है cos 0 डिग्री का, और sin 60 डिग्री का जो होता है मान वो कितना होता है cos 30 डिग्री का होता है कि नहीं। इसीलिए जब sin थीटा का मान बढ़ने से, जब sin थीटा का मान बढ़ेगा, इसका मतलब cos थीटा का मान बढ़ने से cos थीटा का मान क्या होगा, बोलो घटेगा कि नहीं। इसीलिए जो है ये क्या हो जाएगा, बोलो असत्य। बोलो समझा कि नहीं। अगर नहीं समझा, देखो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो √3/2। बोले बढ़िया से देख लो, याद तुम लोग कर भी नहीं करता। sin 90 डिग्री का मान कितना, 1 होता है कि नहीं। sin 90 डिग्री का मान 1, और sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का √3/2, और sin 90 डिग्री का मान 1, समझ में। अब देखो cos 0 डिग्री का मान कितना, 1 होता है ना, और cos 30 डिग्री का कितना, cos 30 डिग्री का √3/2, समझ में आया। अब फिर cos 45 डिग्री का देखो, cos 45 डिग्री का 1/√3। उसी प्रकार cos 60 डिग्री का, अब देखो √2, समझ में आया। तो sin का मान जब बढ़ेगा तो cos का मान क्या होगा, घटते जाएगा, समझ में आया। इसीलिए ये औसत है। अगला चलते हम लोग, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है, यानी थीटा का जब कोई भी मान रखेंगे तो sin थीटा और cos थीटा क्या बराबर होता है। तो हम लोग भी यहाँ भी देखेंगे, एक कोई थीटा का मान रखो, यहाँ मान लेते हैं हम 30 डिग्री रखते हैं, यानी sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। चलो बोलो sin 30 डिग्री का मान 1/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, cos 30 डिग्री का मान n होता है। बोलो ये दोनों बराबर है नहीं, इसीलिए थीटा का 30 डिग्री पे जब बराबर नहीं है तो फिर इसी तरह 45 डिग्री 60 डिग्री रखो तो वो भी बराबर नहीं होगा, समझ में आया। लिखेंगे बराबर नहीं है तो क्या लिखेंगे, अतः ये बोलो सत्य है असत्य है, असत्य लिखो। और है 5वां नंबर भी है। 5 नंबर में क्या कहता है, a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है, समझ में आया। 5 नंबर कहता है a बराबर, अगर हम 0 डिग्री ले लेंगे पर cot a, यानी cot a परिभाषित नहीं है, बोलो यही है ना क्वेश्चन। बोलो cot 0 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो कहता जब a
ए बराबर 0 यानी कॉट ए क्या है, यहाँ कौन है, थीटा है। कॉट ए यानी कॉट 0 डिग्री, बोलो कॉट 0 डिग्री का मान कितना, अपरिभाषित। तो ये सही है, यानी कॉट ए बराबर कॉट अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है, यानी इसका कोई मान नहीं निकलता। जब कॉट 0 डिग्री होता है इसका कोई मान नहीं निकलता, ये सही है कि नहीं। लिखो यहाँ सर, इस तरह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता, बस ये टेबल पे आधारित था क्वेश्चन, और इस तरह का ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता, तो टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम टेबल के शॉर्ट ट्रिक का सबसे पहला त्रिकोणमिति का यही वीडियो डाले हैं, टेबल का शॉर्ट ट्रिक, उसको जरा देख के अब टेबल याद करिए। देखो एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, फिर हम लोग 100 देखेंगे। एग्जांपल नंबर 7 है, कहता त्रिभुज पी क्यू आर, ये है त्रिभुज पी क्यू और आर, जिसका कोण क्यू समकोण है, यानी ये वाला क्यू कोण जो है वो समकोण है, यानी एक समकोण त्रिभुज है ये। यहाँ देखो कोण क्यू समकोण है जो आकृति में दिया हुआ, यानी एग्जांपल नंबर 7 में ये दिया हुआ पेज नंबर 206, और पी क्यू, अब पी और क्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और पी आर, पी और आर यानी कर्ण दिया हुआ है इसका 6 सेंटीमीटर, तब कहता है कोण क्यू पी आर और कोण पी आर क्यू निकालने के लिए कहता है, यानी इसका कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण निकालने के लिए कहता है। चलिए हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, बोलो। हम लोग सबसे पहले अगर कोण आर की बात करते हैं, कोण आर निकालने के लिए अगर दे तो आर निकालते हैं, तो बोलो आर के लिए क्या करेंगे। अगर आर के लिए कोण लेते हैं थीटा, अगर आर लेते हैं तो इसका मतलब ये लंब हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये लंब हो जाएगा, तो ये कर्ण हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, समझ में। तो हम लोग कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लें ताकि मेरा जो है ये आर यानी लंब मेरा दिया हुआ है और कर्ण, लंब और कर्ण निकल जाए, बोलो। हम यहाँ लेंगे साइन आर, यानी एंगल है आर निकाल रहे हैं, तो साइन आर बराबर, बोलो साइन थीटा का क्या होता है, पी बाय एच। ये सब में क्या लिखा है थे, बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी साइन थीटा का पी बटे क्या हर बोले ना, अच्छा हर बोले ना, बी हो जाएगा, पी बटे एच हो जाएगा, समझ में आया। पी बटे एच का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो ये थीटा है, इसका मतलब लंब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी और क्यू, लिखेंगे पी क्यू लंब हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, पी और आर हो जाएगा, यही ना, पी और आर हो जाएगा, ठीक ना। तो साइन आर बराबर पी क्यू का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और पी और आर का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, काटा देंगे 3 का 3 3 दूनी 6, यानी साइन आर बराबर 1/2, यही ना, साइन आर बराबर 1/2, तो बोलो साइन कितना डिग्री का मान होता है 1/2, बोलो कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का मान होता है। इसीलिए ये जो कोण पी आर और क्यू निकल गया, ये कितना निकला, बोलो 30 डिग्री निकल गया, समझ में आया, बोलो। अब ये कोण अगर 30 डिग्री है, यानी कोण आर जो है 30 डिग्री हो गया, बोलो ये कोण कितना होगा, लगाओ दिमाग, बोलो बोलो कितना होगा ये कोण, 60 डिग्री। कैसे, कैसे होगा बताओ। हम जानते हैं कि ऐसे शॉर्ट में भी हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको तरीका से समझो ताकि जिसको नहीं समझ में आता वो भी इसको समझ। लिखो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों
का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कौन 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 बोलो? कौन P प्लस कौन Q प्लस कौन R बराबर कितना? 180। कौन P कितना है बोलो? कौन P दिया हुआ है? नहीं दिया, वही निकालना है। प्लस कौन Q कितना है बोलो? 90 डिग्री रख दो यहाँ, 90 डिग्री प्लस कौन R कितना है? R निकाल लिया अभी 30 डिग्री, रख देंगे 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। चलो कौन P, ये दोनों को जोड़ दो, कितना होगा? 90 और 30 कितना हुआ? 120 डिग्री। कौन P हो जाएगा 180 में 120 घटा देंगे, बोलो कितना होगा? कौन P हो गया 60 डिग्री, ठीक ना? और कौन P को हम लोग कैसे लिखते हैं बोलो? कौन Q P और R बराबर 60 डिग्री, इसी तरह लिखते हैं। यही हो गया, समझ में आया? ऐसे तो हम लोग को ऐसे भी पता चल जाता है कि ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो और त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180, तो ये 90 और 30 120, और यहाँ बता कितना 180 पूर्णे में 60, ऐसे भी 60 हो गया। ऑब्जेक्टिव में आए तो ऐसे लिख दो, और पूरा सब्जेक्टिव में आता है 5 नंबर में तो फिर ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा है। समझ में? 2 नंबर में आता तो शॉर्ट भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6 चलते हैं हम लोग। पहले 8 बनाए, फिर 7, फिर 6, यानी उल्टा, ठीक ना? एग्जाम्पल नंबर 6 चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन है, आता है ए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, यानी यही ABC और कोण B का समकोण है। इसका क्या मतलब होता है? B अगर समकोण है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री ये कोण, ठीक ना? ये कोण 90 डिग्री है। B समकोण है, AB 5 सेंटीमीटर है, और A और B 5 सेंटीमीटर हम जो दिखा दिए हैं यहाँ। उसके बाद कहा था कोण ACB, AC और B 30 डिग्री है, ठीक ना? ये वाला कोण 30 डिग्री है। भुजा BC और AC की लंबाई निकालिए। तब कहता है कि BC यानी ये वाला लंबाई, भुजा की लंबाई, और AC यानी ये वाला की लंबाई निकालने के लिए कह रहा है। समझ में आया? चलो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इसमें ये वाला कोण दिया हुआ है, यानी कोण C दिया हुआ है कि नहीं? हम ऐसा इसमें, और एक ये कोण C दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ ही, ये पता ही है समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री होगा ही होगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ, यानी AB दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। मेरे पास एक ही चीज, यानी ये 2 चीज दिया हुआ, एक कोण दिया हुआ, एक भुजा दिया हुआ, इसी से हमको निकालना। अब ये दिमाग लगाओ कि कौन सा हम ये छवो त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा अनुपात लें ताकि मेरा ये आ जाए, बोलो समझ में? अब उसमें लेना है, यानी हमको ये देखना है थीटा कौन है कि नहीं? इसके अनुसार से लंब कौन हो जाएगा मेरा? ये होगा कि नहीं? यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले जिसमें मेरा लंब आ जाए, ठीक ना? कौन सा, किसमें लंब आ जाएगा बोलो? या तो साइन थीटा अगर लेते हैं, इसमें क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब तो दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ, ठीक ना? अगर फिर हम cos थीटा लेते हैं तो इसमें आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, जो दोनों में से कुछ भी नहीं है। समझ में आया? तो ये तो हम ले ही नहीं सकते। tan लेते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ? लंब और आधार, लंब यानी आधार, लंब और आधार tan में। तो फिर हम tan भी यहाँ लगभग नहीं ले सकते ना। tan C यानी AB, tan का क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। tan का हो जाता है लंब बटे, हाँ ये हो जाएगा ने, लंब बटे आधार, आधार ये हो जाएगा, ठीक ना? तो लंब यही हो जाएगा A और B, और आधार हो जाएगा BC हो जाएगा, तो यही ले लेते हैं। लिखेंगे tan C या 30 डिग्री। tan C बराबर, चलो एक बार लिख देते हैं ऐसे ही। tan C बराबर क्या होगा बोलो? P बटे B, यानी P हम किसको बोलेंगे? A और B को,
और बी किसको बोलेंगे, इसको, ये लंब हो गया, ये तो कर्ण होगा, आधार ये हो जाएगा BC, तो बी और सी, ठीक है। आधार मेरा BC हो गया, इसका मतलब tan सी कितना है, कौन 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री बराबर ए और बी, ए बी 5 सेंटीमीटर रख देते हैं, BC ही निकालना है, बी और सी निकालना है, एक मेरा ये, चलो tan 30 डिग्री का मान कितना है बोलो, 1/√3 tan 30 डिग्री का मान, और 5/BC, BC तो निकालना है, दिया हुआ नहीं है, कैसे निकलेगा बोलो, कोना कोनी गुना कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना करेंगे, 1 गुना BC बराबर 5 गुना √3, ये ना, यानी BC बराबर हो गया 5√3, ये हो गया BC, एक निकाल गया मेरा, जो ही निकालने के लिए दिया था। अभी भी हमको निकालना AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है। अब बताओ किसमें ले, ताकि मेरा कर्ण, और मेरे पास अब दो चीज निकल गया, कर्ण भी निकल गया, नहीं कर्ण बाकी है, आधार निकल गया और लंब तो दिया हुआ है, ये दो चीज है। अब किसमें ले ताकि मेरा निकल जाए बोलो, और थीटा मेरे पास ये, ठीक ना, तो साइन में क्या होता है बोलो, लंब बटे आधार होता है कि नहीं, तो लंब दिया हुआ, आधार हम निकालनी है, तो इसका मतलब साइन ही ले लेते हैं, लंब बटे कर्ण, हाँ कर्ण ही भी निकालना है, इसीलिए तो लंब मेरे पास दिया हुआ है, कर्ण निकालना है, तो इसी से निकलेगा साइन से, ठीक ना। बोलने में थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, साइन C बराबर P/H, P/H बोले तो इसको क्या लिखेंगे, P को लिखेंगे AB और H को लिखेंगे, यानी कर्ण को A और C, साइन C कितना है, C कौन है, 30 डिग्री, लिख दो यहाँ 30 डिग्री बराबर AB, A और B 5 सेंटीमीटर, और AC है, निकालना है, रहने तो साइन 30 डिग्री, बोलो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 बराबर 5/AC, इसको भी कोना कोनी गुना कर दो, ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे गुना हो जाएगा, हो गया यहाँ AC गुना 1 बराबर 2 गुना 5, यानी AC बराबर 10 सेंटीमीटर, यही निकला। BC एक जगह लिख दो, BC बराबर निकल गया 5√3 सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर, और AC है 10 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल भी सारा खत्म हो गया, और भी कुछ है इसमें, 8.3 भी बता दें, तो आज का क्लास यही तक, हम लोग एक्सरसाइज 8.2 हम लोग पूरा खत्म कर लिए, एग्जाम्पल के साथ खत्म कर लिए, एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों, 8.1 का भी एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज दोनों खत्म कर दिए। अगला हम लोगों का क्लास होगा 8.3 कल, आज तक यही।